ये देखिए, ये सिंदूर है, हर सुहागन की पहचान, एक पवित्र रिश्ते की डोरी। इससे मांग में सजाने का मतलब है समर्पण, सच्चाई और साथ निभाने का वादा। लेकिन आज मैं इसे हाथ में उठाकर दिखा रही हूँ क्योंकि आज इसकी पवित्रता को किसी ने रौंद डाला है, बड़ी बेरहमी से इसे रौंदा है। उसका नाम क्या है आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। एक नाम सोनम रघुवंशी, एक नई नवेली दुल्हन, हाथों में मेहंदी, गहनों से सजी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं भी आज इस कपड़ों में, इस वेशभूषा में आज ये स्टोरी कर रही हूँ, तो इसका साफ सीधा मतलब इनको एकदम एक्सपोज करना है। लेकिन दिल में छुपी थी एक खूनी साजिश। सोनम की ये खूनी साजिश को हम बेनकाब करेंगे। जिस सिंदूर को लगाकर औरत अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, सोनम ने उसी सिंदूर को लगाकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। हनीमून पर गई थी, लेकिन वो प्यार का सफर नहीं था, हत्या की योजना की गई थी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर 3 हत्यारों को भेजा था, और जब वो फेल हो गए तो खुद पति को पहाड़ से गिराने की बात तक कह डाली। ये ऐसी हत्यारन जिसने खुद अपने पति को मार डाला। और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से इसने कुल्हाड़ी मंगाई और कुल्हाड़ी से रौंद डाला। अब क्या सिंदूर सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह गया है? क्या पत्नी सिर्फ नाम की रह गई है? औरत के नाम पर, सिंदूर के नाम पर जो ये हत्या का पाखंड चल रहा है, क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या सभी लोग, कोई लड़का किसी लड़की से शादी करेगा या पहले उसका टेस्ट लेगा, उसका इंटरव्यू लेगा कि भाई तुम्हारा पहले से कोई अफेयर तो नहीं है, और क्या तुम शादी के बाद ऐसा कुछ सीन तो नहीं करने वाली? आज ये सिंदूर हाथ में है क्योंकि ऐसी औरतों का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। तो चलते हैं, अब पूरी स्टोरी में बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें। सोनम ने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, इसने पवित्र रिश्ते की आत्मा को भी मार डाला है। अब इनके जैसे औरतों का मुखौटा उतरना ही चाहिए। इनका जो मुखौटा है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि अगर सिंदूर सच्चाई का प्रतीक है तो आज हम इनके झूठ को दुनिया के सामने उजागर करेंगे। वो कहती है मैं किसी की नहीं हूँ, किसी की नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी वो बनी किसी की दुल्हन। ये कहानी एक धोखे की है, शादी की शक्ल में हत्या की योजना। आज हम आपको दिखाएंगे वो कहानी जो इंसानियत पर धब्बा है और रिश्तों के नाम पर की गई सबसे बड़ी गद्दारी। 11 मई की स्टोरी। 11 मई 2025 इंदौर की एक आलीशान शादी, फूल मंडप, हल्दी, संगीत और एक दिखावटी मुस्कान। लेकिन इस शादी में एक दुल्हन ऐसा प्लान लेकर बैठी थी जो राजा की जान लेकर ही मानने वाली थी। ये शादी सिर्फ राजा के लिए नहीं, सोनम के लिए भी नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि शादी से 1 हफ्ता पहले सोनम का अपने एक्स बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से 128 बार, देखिए जरा, 128 बार कॉल पर बात करने की वीडियो, माफ कीजिएगा, डेटा सामने आया। 20 मई दोनों निकले मेघालय में। दोनों कौन? पति पत्नी, नया जोड़ा, यानी कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, दोनों साथ में हनीमून पे गए। टिकट सोनम ने बुक किया था, होटल भी उसी ने सिलेक्ट किया था, क्योंकि उसको क्या करना था, उसको राजा को मारना था। इसलिए प्री प्लानिंग के साथ वो पूरी प्रिपरेशन की थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि हम इसको अपने रास्ते से हटा देंगे। और मैं आपको एक अपडेट और दे देती हूँ, वो एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब एक्स तो नहीं था, प्रेजेंट ही था, क्योंकि एक्स तो नहीं कहा जाएगा, वो साथ में चल रहा था। क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक ये जो लड़का है, मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताती हूँ कि ये जो लड़का है दरअसल वो सोनम की कंपनी में काम करता था। इसकी सैलरी मात्र 15,000 थी और लड़का सोनम से 5 साल छोटा था, जिसके लिए इन्होंने ये कुकर्म किए। अब इन्होंने क्या आगे प्लान बनाया वो मैं पूरा बताती हूँ। इन्होंने ट्रैकिंग पे गए, ट्रैकिंग स्पॉट किया। सोनम ने
वेलसोडोंग फॉल्स को इसलिए चुना क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है और पुलिस को गवाही मिलने में मुश्किल होती। पूरी प्री प्लानिंग थी इन लोगों की, इन्होंने पूरा प्लान कर रखा था। इन्होंने किस तरीके से शादी के बंधन को शर्मसार किया है ये जनता के सामने आना चाहिए। और आज हर माँ डरेगी कि मैं अपने बेटे की कैसे शादी कराऊं, किस लड़की पे विश्वास करूं। अगर मैं किसी लड़की पे विश्वास करती हूँ तो वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है, मेरे बच्चे को मार देगी। तो आज के जमाने में विश्वासघात बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई गई थी जिसकी डिलीवरी पते से सोनम का नाम जुड़ा मिला था। सोनम ने होटल के स्टाफ से सेफ्टी गियर के लिए झूठ भी बोला था कि हम शूटिंग कर रहे हैं। 22 मई की दोपहर को दोनों स्कूटी से झील किनारे जा रहे थे। कैमरे में कैद हुआ है जो कि राजा स्कूटी चला रहा था और सोनम पीछे बैठी हुई थी, लेकिन लौट कर सिर्फ वो अकेले आई। गाइड के मुताबिक मैंने देखा वो रोती नहीं थी, वो रोई नहीं है जब वो मरा है, जो उसको धक्का दिया गया है। अगर जो वो कहानी बनाएंगी तो वो साफ सीधा यहाँ पे सबूत है। गाइड उसने पूरी अपडेट दी है। सर वो फिसल गया है, ऐसा कहना था सोनम का। पुलिस को सबसे पहले शक उसके रिएक्शन पे हुआ। वो शांत थी, डरी नहीं थी, पूछताछ में रोई भी नहीं। मतलब आप साफ सीधी, जिसका पति मर जाएगा वो रोएगा नहीं। और मतलब शांत रहना एक साफ पता चल रहा था कि इनकी सोची समझी साजिश थी। शादी के अगले दिन ही ये लोग हनीमून पे गए थे। राजा की लाश झरने के नीचे से 2 जून को मिली थी। ये सोच रही थी कि साफ सुथरा मर्डर करके ये निकल जाएंगी, ऐश आराम से रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भाई तुम हनीमून पे गए हो, कोई विदेश नहीं गए हो कि कई महीनों कई सालों बाद आओगे। 1-1.5 हफ्ते का हनीमून था, उसके बाद तो घर पे पूछा जाएगा ना, और घर परिवार के लोग भी पूछेंगे। लेकिन शव के चेहरे पर बार के निशान थे। मतलब कितनी बार मारा गया है वो पूरा निशान पड़ा हुआ था, जो कि साफ करता है कि ये फिसल कर गिरना नहीं था, बल्कि धक्का दिया गया था या मारा गया था। कूल्हे पर गहरी चोट है, सिर पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार की पुष्टि हुई है। ये सब निकला है रिपोर्ट में। सोनम अपने आप को बेकसूर नहीं कह सकती है। सोनम ने तब भी कहा कि वो खुद ही गया था, मैं नहीं जानती कैसे गिरा। ये साफ सीधा कह रही है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे गिर गया। लेकिन सोनम का मोबाइल 2 घंटे के लिए ऑफ भी था उसी समय जब राजा गायब हुआ था। पुलिस ने गूगल टाइमलाइन से देखा कि फोन की लोकेशन फॉल्स के पास से सीधा होटल गई है। सोनम और राज कुशवाहा की बातों में बार बार फ्री लाइफ, अब कोई नहीं रुकेगा जैसा वाक्य आता रहा। गाजीपुर के एक होटल में पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया। वहां वो राज के साथ छिपी मिली थी। गिरफ्तारी के समय सोनम ने पुलिस से कहा, प्यार में गलत कर बैठी लेकिन पछतावा नहीं है। एक अफसर के मुताबिक पूछे जाने पर सोनम ने कहा कि मैं चाहती थी मेरी जिंदगी में मेरी हो, किसी और के नाम पर ना रहे। राजा की माँ, मेरे बेटे ने भी किसी को दुख नहीं दिया और उसे उसी ने मार दिया जिसे उसने अपना सब कुछ समझा था। ट्विटर पर अब ये भी हैशटैग चल रहा है कि जस्टिस फॉर राज, ये ट्रेंड कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं क्या इस साजिश में और कोई लोग भी शामिल हैं? क्या सोनम का परिवार जानता था कि क्या पैसे का लालच था या सिर्फ प्यार का पागलपन? आजकल रिश्ते भी इंस्टा फिल्टर से चलते हैं, असली जिंदगी में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। सोनम की प्रोफाइल में लिखा हुआ था लॉयल टू नन, लव बाय मैनी, तो यही सच निकला, उसने किसी का नहीं निभाया। क्या अब शादी से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए? क्या डिजिटल बैकग्राउंड चेक होना चाहिए? ये सब अनिवार्य होना चाहिए। राजा तो चला गया लेकिन वो सवाल छोड़ गया, क्या अब भरोसा भी खतरे में है? अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जाने रिश्ता दिखावे का नहीं होता, भरोसे का होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मोबाइलों तक पहुंचाएं। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो नंबर नीचे चल रहा है आप उस पर अधिक से अधिक गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से हमें अधिक से अधिक सहयोग करें। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।